नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के बारे में। तो कन्या लगन के जो जातक होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, किसी भी कार्य को करने में बड़े सक्षम रहते हैं और थोड़े से इमोशनल भी होते हैं। इमोशनल होने के साथ साथ जिनके साथ ये रिश्ता निभाते हैं बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। ये बात आप मेरी याद रखना। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपको कुछ समय से दिक्कत आ रही थी गुरु राहु की युति की वजह से, पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या देखा है। गुरु राहु की युति आपके मेष राशि में 8th हाउस में बनी हुई थी। उसकी वजह से आपको कहां कहां प्रॉब्लम आ रही थी। विदेश से संबंधित, विदेश में आप पढ़ाई करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रही थी। वेल्थ में आपको बहुत दिक्कत आई होगी, वेल्थ जनरेट करने में, सोर्स ऑफ इनकम में आपको बहुत दिक्कत आई होगी। अगर आप किस फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, तो उनका जो स्वभाव है, वो जो रिलेशन है, उसमें काफी मतभेद रहा होगा आप लोगों का। प्रॉपर्टी रिलेटेड आप वर्क करना चाह रहे थे, या फिर घर में कुछ रेनोवेशन करना चाह रहे थे, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, उसमें आपको बिल्कुल भाग्य के साथ नहीं मिला होगा। आपको ऐसा लगने लगा होगा कि मेरे भाग्य में है ही नहीं घर बनना, ऐसा आपको लगने लगा होगा। लेकिन जब राहु यहां से गोचर कर जाएंगे मीन राशि में, तो गुरु अकेले इस भाव के स्वामी होंगे। गुरु यहां बैठ के आप कोई अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी काम में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे थे अपने वर्क रिलेटेड में, या फिर आप चाह रहे थे कि मेरी ट्रांसफर हो जाए इस वर्क में, इस जॉब में, तो वह कार्य गुरु करवाएंगे। साथ में गुरु की पंचम दृष्टि 12th हाउस में पड़ने से सिंह राशि में गुरु आपके विदेश के सारे कार्य को संभालेंगे। विदेश संबंधित अगर आप पढ़ने जाना चाहते थे तो वह देखेंगे, विदेश संबंधित अगर जॉब करना चाह रहे थे तो वह देखेंगे। एक बात आप जान के चलिए कि गुरु की पंचम और नवमी दृष्टि सबसे बेहतर होती है। 7वीं दृष्टि हर ग्रह के पास होती है, गुरु की पंचम और नवमी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। 5वीं दृष्टि से वह जहां भी देखते हैं इंसान की बुद्धि को उस भाव से जोड़ देते हैं। नवम दृष्टि से जहां भी देखते हैं इंसान के भाग्य को उस भाव से जोड़ देते हैं। अब आपको भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। घर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बीच में रुक गया था, या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो कार्य ठीक होगा। कोई गाड़ी लेना चाह रहे थे, घर की सुख शांति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वह चीज बिल्कुल ठीक होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि जब आपके वेल्थ पे पड़ेगी, तुला राशि शुक्र की राशि में, तो आपकी वेल्थ को आसमान पे ले जाएंगे। क्योंकि गुरु 2024 मार्च तक आपके 8th हाउस में रहेंगे। तो गुरु का कार्य क्या होता है? अगर गुरु द्वारा कुछ अड़चने हमारी जीवन में आ जाती हैं, तो गुरु उन अड़चनों को ठीक करने का भार भी अपने कंधों पर लेते हैं। गुरु जब आपके 7th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देखेंगे, तो आपकी वेल्थ में इजाफा कहां से हो सकता है? प्रॉपर्टी रिलेटेड इजाफा हो सकता है, या फिर आपको विदेश से लाभ हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा पूरा। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि आपके गोचर कर रहे हैं 6th हाउस में, कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं शनि। शनि की खास बात एक यह होती है, वह जिस भाव में बैठता है उसको बहुत सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि इस भाव में आपके शत्रु हैं, कोई कर्ज है आपके ऊपर, या नौकरी संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे शनि। शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके 8th हाउस में। एक बात आपको समझनी है कि शनि गुरु की शत्रुता नहीं है। शनि गुरु को भी अपना गुरु मानते हैं। जो शनि देव है, गुरु को भी अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु की उपाधि हम विष्णु जी के रूप में देते हैं। विष्णु जी कार्य करता है, क्योंकि गुरु पालन है, पालन करता है। पालन करता हर ग्रह का पालन करता होता है। गुरु आपके शनि के भी गुरु हैं, तो जब शनि की तीसरी दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी, जिस काम में आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, जिस भी काम में आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, उस काम को बदलने में शनि आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। अपना बिजनेस बदलना चाह रहे हैं, बदल सकते हैं। दोनों ग्रह पूरी सपोर्ट देंगे आपको, शनि और गुरु। शनि की
सातवीं दृष्टि पड़ती है आपके 12th हाउस में। हो सकता है आप बिजनेस को अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हैं कि पार्टनरशिप में हम बाहर चले जाएं, तो यह योग अच्छा है। शनि की सातवीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है। अब यहां पर कहते हैं सब कि सिंह, सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है। शत्रुता तब होगी ना जब ग्रह वहां स्थित होगा। अभी वह भाव खाली है, अभी शुक्र बैठे हो। इस समय शुक्र आपके इस भाव के स्वामी है। शुक्र शनि की मित्रता है। अगर आप बाहर जाकर वेल्थ कमाना चाहते हैं तो शुक्र और शनि दोनों आपको 100% सपोर्ट करेंगे। नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो 100% सपोर्ट करेंगे दोनों ग्रह। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके 3rd हाउस पे, वृश्चिक राशि में। 10th एस्पेक्ट का मतलब यह है कि जो भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं, हो सकता है कि उस व्यवसाय में आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़े। आपके व्यवसाय में कम्युनिकेशन स्किल्स आपका सबसे ज्यादा साथ देंगी। हो सकता है छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिले आपके व्यवसाय में। पिता की हेल्प से आप छोटी छोटी यात्राएं करें। छोटी छोटी यात्राओं में आपका साथ कौन देगा? शनि। शुक्र आपके बैठे हैं 12th हाउस में। शुक्र की अपनी दोनों राशियां, एक 9th हाउस में है और एक 2nd हाउस में है। इसका मतलब क्या है? भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य से आपकी वेल्थ जनरेट होगी। सूर्य अभी आपके 1st हाउस में बैठे हैं। 1 या 2 दिन में वो गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने पिता की हेल्थ का ख्याल रखना है, पिता की भी और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अपनी वाणी पे ध्यान देना है कि आपकी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो आपको, बड़े भाई को या आपके पिता को प्रभावित करे और जिसकी वजह से आपकी फैमिली में अशांति हो जाए। सूर्य नीच यहां पर आपको यह दर्शा रहे हैं। सूर्य नीच का मतलब होता है कि सूर्य जैसे क्रूर ग्रह हैं, तो उनकी, आप, हमारे पिता जो हैं, हम अपने पिता को सूर्य के समान समझते हैं। पिता की वाणी में कुछ ऐसा क्रूरपन आ सकता है जिसकी वजह से आपकी फैमिली इनबैलेंस हो सकती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि पिता हमेशा आदरणीय होते हैं। अगर वह कुछ बोलते भी हैं तो वह हमें समझाने के लिए बोलते हैं, इसलिए उनकी कटु वाणी को आशीर्वाद समझकर लेट गो कर दीजिएगा। अब तुला राशि में ही मंगल भी गोचर कर रहे हैं और केतु भी। केतु आपके इस अक्टूबर में यहां से गोचर कर जाएंगे। अब आपके लिए समझने वाली बात क्या है, आपने जितना भी वेल्थ को बढ़ाने के बारे में सोचा होगा ना, आपकी वेल्थ उतनी ही घटती चली गई होगी। जितना भी आपने प्रॉफिट करने का सोचा होगा उतना आपका प्रॉफिट घटता चला गया होगा। जितनी आपने यात्राएं करने की सोची होंगी उतनी यात्राएं पे कट लगते चले गए होंगे। केतु इस चीज का कारक है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो केतु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से आपको डिटैच होना पड़ता है। केतु का कार्य यह है। और राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव को एक्सपेंड करना आपका कार्य है, मतलब उसकी ग्रोथ करनी है, आपने उसको एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करनी है उसकी पूरी। राहु इस चीज का कारक है। केतु अब अक्टूबर में गोचर कर जाएंगे आपके लगन में। तो यहां से क्या आपको देखने में नजर आ रहा है? हो सकता है आप अपने आप से ही डिटैच हो जाएं। अगर अपने आप से डिटैच होंगे तो भी आपको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि केतु किस चीज का कारक है? डिटैचमेंट का कारक है, प्राकृतिक का कारक है। हो सकता है आपकी जो रुचि है वो नेचर के प्रति ज्यादा हो जाए। आप हम जनरली कहते हैं आडंबरों को छोड़कर एक सादगीपूर्ण इंसान बन जाएंगे, तो यह आपके लिए अच्छा भी है। मंगल आपके तुला राशि में बैठे हैं। मंगल की स्वयं राशि कौन सी है? जो 3rd हाउस में है और आपके 8th हाउस में। यह चीज क्या दर्शा रही है आपको? कि आपको छोटे भाई बहन का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपकी वेल्थ में। साथ में आपको कोई भी कार्य वेल्थ रिलेटेड ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें आपको मंगल पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस में, मकर राशि में।
यहां पर आपको यह देखना है, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 100% सफल होगा, क्योंकि मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है। मंगल यहां पर उच्च के हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। यहां पर मंगल अपना पूरा सपोर्ट करते हैं। जब मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा, तो जो भी शिक्षा में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शेयर मार्केट के काम करते हैं, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो मंगल आपको 101% सपोर्ट करेंगे। यह बात आपके लिए सोचने वाली है, ठीक है। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है स्वराशि। स्वराशि का मतलब अपनी ही मेष राशि में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। गुरु मंगल का मित्र योग है। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी व्यवसाय में अपनी वेल्थ को लेकर किसी भी कार्य में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, या उसको गुप्त तरीके से आप करना चाहते हैं, एकदम से आप चाहते हैं कि आपको लाभ हो, आपको पता है कि मुझे यहां से लाभ हो सकता है, तो मंगल उसको आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और 8th एक्सपेक्ट मंगल की 4, 7, 8वीं दृष्टि होती है। 7th सबके पास होती है। 4th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे था, और 8th एस्पेक्ट आपके 9वें भाव में है, शुक्र की राशि में। 9वें भाव से क्या दर्शा रहे हैं? भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने का मतलब, आप अगर धर्म प्रेमी हैं या फिर आप धार्मिक यात्रा पर जाना पसंद करते हैं, तो समय आपके अनुकूल है, आप जा सकते हैं। जितना धार्मिक यात्रा करेंगे उतनी आपकी वेल्थ जनरेट होगी। घर में दिया जलाएंगे उतनी आपकी वेल्थ कंट्रोल बढ़ेगी। अपनी हेल्थ का जितना ध्यान रखेंगे उतनी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। भूमि से संबंधित जितना कार्य करेंगे उतनी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। मंगल जिसके कारक हैं, जितने भी एट्रीब्यूट से अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिव करते हैं, तो आपकी वेल्थ को बढ़ाएंगे। अब ओवरऑल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपको सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। अब बुध आपके गोचर कर रहे हैं लगन में। बुध की स्वय राशि लग्नेश 1st हाउस और 10th हाउस में है। जो आपके मस्तिष्क में इस समय जो बातें चल रही होंगी, वो आपके व्यवसाय को लेकर चल रही होंगी हर समय, कि मेरा बिजनेस कैसा है, मेरा व्यवसाय कैसा है, यार मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, कुछ होगा या नहीं होगा। इस समय आपके मन में सिर्फ यही बातें चल रही होंगी। लेकिन अब आपको ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि आपको सब ग्रह सपोर्ट देने वाले हैं। जो बुरा समय था वो खत्म हो चुका है। अच्छे समय का आगमन करें, बुरे समय से सीख लें, अच्छे समय को और अच्छा बनाएं सीख लेकर। ओवरऑल कन्या राशि के लिए, कन्या लगन के लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। 2025 तक शनि रहेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे बाहर जाने के लिए, और जाना चाह रहे हैं तो आप चले भी जाएंगे। इस लगन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई चीज ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओवरऑल आपका भाग्य उदय होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।